एडून में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। डेसिमल क्या होता है, पहले जानते हैं कि डेसिमल किस तरह का नंबर होता है। तो डेसिमल में नंबर के बीच में एक पॉइंट दिखा दिया जाता है, जिसे 2.3 ये एक डेसिमल नंबर है। 3.56 ये भी एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर के जो लेफ्ट में नंबर है और कुछ राइट में नंबर होता है। तो लेफ्ट वाले नंबर को जैसे मान लेते हैं कि 236.379 है। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है इसको 236 पढ़ेंगे, और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है इसको 379 एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं। यानी कि इस नंबर को अगर हमको पढ़ना हो तो 236.379 पढ़ा जाएगा। 236.379 इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर इस तरह का भी हो सकता है, 379.2787 जो भी हो। 0.3 ये भी एक तरह का डेसिमल नंबर है, यानी कहीं पे भी डेसिमल रहेगा, ठीक है। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अब इसे मान लेते हैं कि डेसिमल 2.8 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 और 3 के बीच में होगा। यानी कि डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है, डेसिमल के जस्ट पहले वाला जो नंबर है यहाँ पे 2 है, तो ये देखेंगे हम, तो 2.8 का वैल्यू हो गया 2 और 3 के बीच में। यहाँ 3.56 है, 3.56 में डेसिमल के जस्ट पहले 3 है, तो इसका वैल्यू जो होगा 3 और 4 के बीच में होगा। ये 236.37 है, तो इसका वैल्यू 236 और 237 के बीच में होगा, ठीक है। वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल का मतलब क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन की तरह ही है, कैसे है वो आपको आगे बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 0.3। 0.3 अगर पॉइंट के पहले ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो लिख भी सकते हैं और ज़ीरो नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 0.3 लिखा हुआ है और यहाँ 0.3 लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। 0.3 को हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कन्फ्यूज़न हो इसलिए हमेशा 0.3 लिखते हैं। तो 0.3 का मतलब हो गया 3/10। 3/10 एक तरह का फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो फ्रैक्शन आप लोग पहले चैप्टर में पहले फ्रैक्शन वाला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर वो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि 3/10 का मतलब क्या हुआ। तो किसी भी चीज़ को 10 भाग में बांटेंगे और उसमें से 3 पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहते हैं कि 3/10, 3/10 किसी पॉपुलेशन का 3/10 किसी पॉपुलेशन का वो जो है दूसरे देश में चला गया, ठीक है। मतलब कोई कंट्री था, देश था, जिसका 3/10 पॉपुलेशन, 3/10 पॉपुलेशन, 3/10 जनसंख्या दूसरे देश में चला गया, तो कितना जनसंख्या गया। तो इसका मतलब है कि पूरे जनसंख्या को हम लोग 10 भाग में बांट दिए और 10 भाग में से 3 भाग जो है वो दूसरे देश में चला गया, इसका यही मतलब होता है। तो डेसिमल में भी उसका मतलब सेम ही होता है। तो 0.3 जस्ट आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर 10 हो जाता है, मतलब एक के ऊपर 10 होगा, 100 होगा, इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि 2.3 है, यहाँ पे 2.3 है, तो 2.3 का मतलब होता है 23/10। अब नीचे में डिनोमिनेटर में नीचे वाला जो पार्ट, पता है कि फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर हिंदी में अंश, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। तो 2.3 से 23/10 क्यों हुआ, तो इसको हम लोग किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2.3 जैसे नंबर है उसमें से डेसिमल हटा कर नंबर को ऊपर लिख देता है, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर देखेंगे ये जो डेसिमल वाला पॉइंट है, डेसिमल के बाद राइट साइड में कितना नंबर है। डेसिमल के बाद अगर एक नंबर होगा तो एक जीरो वाला नंबर आ जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रहता, 2 डिजिट रहता, तो 2 नंबर यहाँ पे हो गया। यानी कि हमको करना कुछ नहीं है,
हमको क्या करना है कि 4.56 है, जिसे एक डेसिमल नंबर है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो पूरा का पूरा नंबर डेसिमल हटा के लिख देंगे, वो न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो पहले तो 1 लिख देंगे, और 1 के बाद कितना ज़ीरो आएगा, तो डेसिमल के बाद देख लेंगे कितना डिजिट है, कितना अंक है। तो डेसिमल के बाद 5 है और 6 है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आसान है। मान लेते हैं कि कोई नंबर है, जैसे 236.7098, इस तरह का कोई नंबर है। तो इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख देना है 2367098। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो पहले तो 1 लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 0 लिखते हैं। यही हो गया आंसर। यानी कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इस तरह से चेंज किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है 2.3 है, 2.3 को हम लोग 2 + 0.3 भी लिख सकते हैं। 2.3 को 2.03 2 + 0.3 लिख सकते हैं। और 0.3 को आपको पता है कि कैसे लिख सकते हैं, तो 0.3 में पूरा नंबर पॉइंट हटा के लिख देंगे, 3 ऊपर हो गया न्यूमरेटर, और पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ नीचे हो गया 10। इसको हम लोग 2.3/10 भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में बताया गया था कि इसे मान लेते हैं 2^3/5 है, तो इसको हम लोग 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से डेसिमल है कि 2.56 है, तो इसको हम लोग डेसिमल के पहले वाला जो है वो पूरा पूरा नंबर होता है, तो डेसिमल के पहले वाला पूरा नंबर लिख दिए 2। उसके बाद उसमें ऐड कर सकते हैं डेसिमल के बाद वाला नंबर, यानी कि 0.56 या 0.56 एक ही चीज़ है। तो इसको हम लोग 2 का 2 हो गया, यहाँ प्लस का प्लस हो गया, और उसके बाद 0.56 को हम लोग लिख सकते हैं 56/100। कैसे लिख सकते हैं, तो 0.56 में नंबर को लिख देंगे ऊपर डेसिमल हटा के, और नीचे 0.56 में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे 56/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो डेसिमल होता है, जैसे मेन यहाँ पे नंबर है, ये 2.3 नंबर है, तो किसी भी नंबर के पहले हमको पता है कि कितना भी ज़ीरो लगा लें उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो 2.3 में 2 के पहले लेफ्ट साइड में 2 के पहले सबसे किनारे कितना भी ज़ीरो लगा लें इसका कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से डेसिमल के लास्ट में, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है डिजिट है, उसके बाद कितना भी ज़ीरो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 2.3 यहाँ पे है, 2.3 में यहाँ पे 0.002 लिख देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर है उसके बाद लास्ट में, डेसिमल के बाद लास्ट में कितना भी ज़ीरो लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेसिमल ये जो डिजिट है, डेसिमल ये जो पॉइंट है, इसके और इसके बाद जो कोई डिजिट हो अगर ज़ीरो के अलावा, तो उसके बीच में अगर कोई नंबर ज़ीरो देता है तो उसका मतलब है, यानी कि 2.3 जो है वो 2.03 के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ है। इसके आगे नंबर दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल के बीच में अगर हम डेसिमल और नंबर के बीच में अगर देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। सेम है, 2.3 है, तो यहाँ भी डेसिमल और नंबर के बीच में अगर कोई नंबर देते हैं, ज़ीरो देते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। ये भी हो गया 200.3 हो गया, ये भी 200.03 हो गया, ये 200.003 हो गया। इसके बाद ज़ीरो देते हैं तब भी ये 200.003 ही रहेगा, उसके बाद का जो ज़ीरो है उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.3 इज़ नॉट इक्वल टू 20.3, तो 2.3 20.3 के बराबर नहीं है, क्योंकि डेसिमल और नंबर के बीच में, डेसिमल और नंबर कौन है, 2 है यहाँ पे, उसके बीच में अगर ज़ीरो आएगा तो उसका वैल्यू सेम नहीं रहता है, यानी कि 2.3 इज़ नॉट इक्वल टू 20.3। उसी तरह से ये डेसिमल और 3 के बीच में एक ज़ीरो आ गया तो उसका वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि 2.3 2.03 के बराबर नहीं है, दोनों का मतलब अलग हो गया है। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलता है।
अभी नंबर लाइन आपको अगर पता होगा तो नंबर लाइन जब बनाते हैं हम लोग तो नंबर लाइन में बीच में आता है 0, और ये जो नंबर लाइन है ये इनफाइनाइट इधर आता है, 1 आता है, 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इसी तरह से 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे आता है तो इधर आता है -1, इधर आता है -2, अगर आपको पता होगा नंबर लाइन में। -1 -2 का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि 0 में किसी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आगे की ओर बढ़ेगा। 0 में नंबर ऐड करेंगे मतलब किसी के पास कोई सामान नहीं है, 0 टॉफ़ी है, उसको अगर एक टॉफ़ी दे दिए तो कितना टॉफ़ी उसके पास हो गया, एक टॉफ़ी हो गया, तो आगे बढ़ा। और उसको एक टॉफ़ी और दे दिए तो 2 टॉफ़ी हो गया, यानी कि आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि किसी के पास 0 टॉफ़ी है और उससे एक टॉफ़ी ले लिए, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन है कि मान लेते हैं किसी के पास 0 टॉफ़ी है उसमें से और उसको ले लिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी का कुछ सामान है उसमें से उसको निकाल लिए तो घट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि 0 से अगर कोई चीज़ सामान निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 सामान निकालेंगे, 2 यूनिट निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, और उसमें अगर ऐड करेंगे 0 में तो 1 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी 0 बीच का पॉइंट है, 0 में से माइनस मतलब 1 यूनिट माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 यूनिट माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है ये नंबर लाइन है, 0 हो गया, -1 हो गया, -2, तो इधर हम लोग ध्यान देते हैं। कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि 0 से 1 के बीच को मान लेते हैं कि एक रोटी है, एक रोटी को हम लोग 2 भाग बराबर भाग में बांट दिए तो कितना हो गया, 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट में से कोई एक पार्ट को खा गया तो कितना खाया, तो आधा रोटी खाया, जिसको कि 1/2 बोलते हैं, और डेसिमल में हम लोग उसको बोलते हैं 0.5। तो ये सेम चीज़ है, फ्रैक्शन और डेसिमल सेम चीज़ है। कैसे? तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 2 भाग में बांटे हैं, 0 और 1 के बीच को अगर हम लोग 2 भाग में बांटे हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया दूसरा पार्ट, तो ये हो गया 1/2, तो पूरा 2 भाग में बांटे, और ये हो गया 2/2। 2/2 जो है हमेशा 1 ही होता है। अब इसे मान लेते हैं कि इसको 3 भाग में बांटे हैं, 1 2 3 4 भाग में बांट दिए, 1 और 2 के बीच वाला जो पार्ट है उसको 4 भाग में बांट दिए, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रैक्शन में। तो 1 से तो शुरू होगा, 1 के बाद 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 भाग में बांटे हैं, तो ये कौन सा पार्ट है, 1 2 तीसरा पार्ट का बात कर रहे हैं। तो अगर इस पार्ट को दिखाना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो 1/3/4। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे पूर्णांक हो गया क्योंकि 1 के बाद वाला नंबर है, और 3/4 क्यों है, क्योंकि हम लोग टोटल 4 भाग में बांटे थे, जितना भाग में बांटते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जिस पार्ट को दिखाते हैं दर्शाया जाता है वो ऊपर लिखते हैं, इसलिए ये वाले पार्ट को 1/3/4 लिखते हैं। अभी फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे फिर से नंबर लाइन पे देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमको नंबर लाइन पे अगर कोई बोले कि 2 होल 3/5 को दिखाइए, 2 होल 3/5 का मतलब तो आपको पता होगा, इसका वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। तो ये वाला नंबर लाइन पे कहाँ पे दिखेगा, 2 होल 3/5 को कहाँ पे दिखाएंगे, तो 2 होल 3/5 यानी कि 2.3/5 जो है उसका वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में होगा। 2 होल 3/5 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पर होगा, तो यह फ्रैक्शन वाले पार्ट से डिसाइड होगा। तो 3/5 है, तो 3/5 मतलब कि हमको 5 भाग में इधर से लेफ्ट साइड से चलता है, इधर से 0 से इधर की ओर चलता है और 0 से इधर की ओर चलता है, तो पॉजिटिव साइड में है तो 0 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे, 5 भाग में बांट दिए, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, और ये पांचवा पार्ट। तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो हमको 3/5 दिखाना है। 2 होल तो यहाँ पे हो गया, 2 और 3 के बीच में दिखा रहे हैं, ये होल वाला नंबर जो है 2 होल, इससे पता लगेगा कि 2 और 3 के पार्ट को
2 और 3 वाला जो पार्ट है उसको बांटना है, और कितना भाग में बांटना है, तो 5 भाग में बांटना है, और उसमें से तीसरा पार्ट को चूज कर लेना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि ये वाला जो नंबर हो गया, ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 3/5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल सेम है, तो डेसिमल में मान लेते हैं कि डेसिमल है 0.3 है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, और इधर 3 है, ये नंबर लाइन है। ठीक, तो इसमें हम लोग को 0.3 दिखाना है। 0.3 का मतलब क्या हो गया, 0.3 का मतलब हो गया 3/10। आपको पता है कि नंबर लिख देना है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है वो नीचे एक के बाद उतना 0 ऐड कर दिया जाता है। तो 0.3 का मतलब हो गया 3/10। 3/10 को अगर हमको दिखाना है, तो 3/10 का वैल्यू जो है किसके बीच में होगा, 0.3 है। 0.3 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। 1.7 है, तो 1.7 का वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में होगा। 3.5 है, तो 3.5 का वैल्यू 3 एंड 4 के बीच में होगा। तो यहाँ 0.3 है, तो 0.3 का मतलब इसका वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में, यानी कि किस भाग में हमको डिसाइड करना है, तो इस भाग में डिसाइड करना है कि कहाँ पर होगा। तो 3/10 है। 3/10 का मतलब हो गया जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना भाग में हम लोग बांट देते हैं। तो 3/10 है, तो 0 और 1 वाले पार्ट को हम लोग 10 बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 भाग हो गया। 10 भाग में से तीसरा वाला भाग लेना है, तो 1 2 3, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जैसे 1.7 को दिखाना हो, तो 1.7 के लिए क्या करेंगे, 1.7 के लिए क्या करेंगे, तो 1 और 2 के बीच वाला जो पार्ट है, 1 और 2 के बीच वाला पार्ट, उसको हम लोग बांटेंगे। तो ये है 1, ठीक है, 1 ये वाला पार्ट है 1, ठीक, और ये वाला पार्ट है 2। इसके बीच वाला पार्ट को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 10 भाग में। 1.7 का मतलब हो गया 1 + 0.7, तो इसका वैल्यू होगा 1 एंड 2 के बीच में, और हम लोग को 0.7 वाला पार्ट दिखाना है। तो किस पार्ट में हम लोग देखेंगे, 1 एंड 2 के बीच में चलेंगे, और 0.7 का मतलब हो गया 7/10। इसका मतलब हो गया कि 10 भाग में बांटेंगे, और उसमें से 7वां पार्ट जो है, 7वां भाग हम लोग चुन लेंगे। तो 10 भाग में बांटना है बराबर भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां जो है ये 2 होगा, ये 10वां पार्ट हो जाएगा। इसमें से हम लोग 7वां पार्ट को चुन चुन लेना है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये हो गया 7वां पार्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.7। ठीक है, यह डेसिमल को नंबर लाइन पे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। उसी तरह से 3.5 है, 3.5 को दिखाना होगा, तो कहाँ पे दिखाएंगे, तो 3 यहाँ पे है, और यहाँ आसपास में कहीं पे 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 वाले पार्ट को हम लोग 10 बराबर भाग में बांटेंगे, और उसमें से 5वां वाला भाग जो है वो चुन लेंगे, और उसको लिख देंगे 3.5। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो है किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम लोग कैसे दिखाएंगे। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और बता दें आपको, कि जैसे मान लेते हैं डेसिमल है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको पता करना हो कि 0.1 है, 0.2 है, 0.3, इस तरह से 0.1 ऐड करते जा रहे हैं, तो इस तरह से 0.9 आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा 0.9 के बाद, तो 0.9 के बाद 1.0 आ जाएगा। 1.0 का मतलब 1 होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है लास्ट में। तो 1.0 मतलब 1 हो गया। फिर इसके आगे 0.1 जोड़ेंगे, तो 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, इसी तरह से चलते जाएगा, 1.9 तक आएगा। 1.9 के बाद क्या आएगा, तो 2.0 आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि अगला वाला क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि 1.9 चल रहा था, 2.0 हो गया, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, उसी तरह से 2.9 पे जाएगा। 2.9 के बाद क्या आएगा, तो हमको पता है कि जैसे मान लेते हैं इसमें से डेसिमल को अगर हटा दें तो कितना हो गया, 29 हो गया। 29 के बाद क्या आता है, 30 आता है। तो हमको अगर कन्फ्यूज़न हो कि 2.9 के बाद क्या आने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है, अगर 0.1 को ऐड करेंगे, तो 2.9 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल हटा देंगे।
तो डेसिमल कितना नंबर के बाद था? डेसिमल अगर राइट साइड से जाएं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हटा देते हैं और फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे। तो 2.9 में से हम लोग डेसिमल हटाए तो 29 आ गया, उसमें से ऐड किए 29 के बाद क्या आता है? 30 आता है। 30 आता है और एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल था 2.9 में, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, तो 3.0 हो गया। 3.0 मतलब 3 हो गया। अब इसके बाद फिर 30 के बाद क्या आता है? 31 आता है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए। तो इस तरह से हम लोग कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 2.32.99 है, ठीक। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को हम लोग हटा देंगे तो 3299 हो जाएगा। 3299, तो 3299 के बाद क्या आता है? तो 3300 आता है। 3300 लिख देंगे और उसमें 2 डिजिट के बाद राइट साइड से, दाएं साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि 32.99 के बाद क्या आएगा? तो 33.00 आएगा, फिर 33.01 आएगा, 33.02 आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो दो तरीका है डेसिमल में चेंज करने का। अब जैसे यहाँ पर 2/5 है, तो हमको क्या करना है, हम अभी बताए थे कि जैसे मान लेते हैं कि 0.3 है, तो 0.3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 को हम लोग 0.3 लिख सकते हैं, उल्टा भी तो सोच ही सकते हैं। तो उसी तरीका से अगर हमको किसी भी फ्रैक्शन को, अगर हमको डेसिमल में चेंज करना हो, तो हमको सिंपली क्या करना है कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, उसका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको 10 बना देंगे। जैसे यहाँ 2/5 है, 2/5 है, अगर डिनोमिनेटर में हम आपको बताए थे पहले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे यहाँ 2.5 है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2/5 किसके बराबर है? तो 4/10 के बराबर है। अब चूंकि 4/10 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर 10 हो गया, तो अब हम इसको फ्रैक्शन में मतलब डेसिमल में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो 4/10 तो डेसिमल में चेंज करना है तो न्यूमरेटर को लिख देंगे, और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कितना ज़ीरो है एक के बाद, उतना राइट साइड से उतना डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे। तो इसका 4/10 का मतलब हो गया 0.4, 0.4 यानी 0.4, एक ही चीज़ है दोनों, 0.4 या 0.4। डेसिमल के सबसे पहले, डेसिमल के पहले कितना भी ज़ीरो लगाएं, मतलब अगर कोई नंबर नहीं है तो, अगर नंबर है तो उसके पहले कितना भी ज़ीरो लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बताए आपको। और डेसिमल के लास्ट में, मतलब डेसिमल के बाद नंबर है उसके बाद लास्ट में कितना भी ज़ीरो लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 2/5 को हम लोग 0.4 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 9/4 है, तो 9/4 को अगर हम ऐसा नंबर बना दें जिससे कि नीचे जो है एक के बाद केवल 000 वाला ही नंबर आए, चाहे वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो। तो 9/4 को अगर हम 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 225। अब इसको डेसिमल में चेंज करना आसान है। डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर को चुपचाप लिख देंगे 225, और नीचे जो डिनोमिनेटर में देखेंगे कि एक के बाद कितना ज़ीरो है, जितना ज़ीरो रहेगा राइट साइड से उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो तो राइट साइड से दो डिजिट गिनेंगे, एक डिजिट और 2 डिजिट, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हो गया 2.25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 9.4 का मतलब हो गया 2.25, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये फ्रैक्शन रहा और ये रहा डेसिमल, चेंज हो गया। ये तो ये तरीका हुआ, लेकिन ये तरीका जो है अगर आपको पता लग गया कि कितना कौन सा नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है तो ज़ीरो, ताकि एक के बाद ज़ीरो वाला नंबर आ जाए, तब ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग डिवीज़न मेथड से किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डिवीज़न मेथड से कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे 9.4 है, 9.4 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से 9 को डिवाइड करना है, ठीक। तो कितना बार में लगेगा? 4 से 2 बार में 8 हो गया। यहाँ पे
रिमाइंडर आ गया एक, यानी कि शेष एक बच गया। तो जब भी शेष बचता है तो शेष बचना नहीं चाहिए। जब शेष बच गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डेसिमल दे देंगे, और जब यहाँ डेसिमल दे देंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो दे देंगे, और यहाँ पे एक डेसिमल दे दिए तो यहाँ पे ज़ीरो, हर रिमाइंडर में ज़ीरो दे दे के डिवाइड करते रहेंगे तब जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 2, 2 बार में लग गया 8, अब 10 हो गया। 10 हो गया तो फिर 4 से 2 बार में लग जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर हो गया 2, 10 में से 8 गया, माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे चूंकि एक बार डेसिमल यहाँ पे दे दिए हैं तो बार बार डेसिमल देने का जरूरत नहीं है। एक बार डेसिमल दे दिए, इसका मतलब है कि हर बार रिमाइंडर में हम के आके ज़ीरो बिठाते जाएंगे तब तक जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। फिर 4 से लगाएंगे 20 को, कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में। 5 बार में हो गया, ये हो गया 20। ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे कितना आया, 2.25, यानी कि 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2.25। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5/4 है, तो 5/4 का 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को, कितना बार में लगेगा, पहले एक बार में। 4 से डिवाइड किए तो 5 4 में से एक रिमाइंडर बचा 1। फिर यहाँ डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कितना बार में, 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस कर देंगे, 2 आया। फिर एक बार डेसिमल दे ही चुके हैं इसलिए फिर से यहाँ पे 0 बिठा दिए। अब 4 से 5 बार में 20 हो गया, कट गया। तो 4, कितना आंसर आया, 1.25। तो यहाँ पे 1.25 लिख दिया, यानी कि 5/4 इज इक्वल टू 1.25। अब यहाँ पे है 3/4 है, तो 4 से 3 को डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है कि एक बार में भी नहीं लगेगा, तो हम पहले ही यहाँ पे पॉइंट दे देंगे एक शुरू में ही। तो पॉइंट दे दिए तो यहाँ पे एक 0 बिठा दिया, पॉइंट दे के यहाँ 0 बिठा दिया आगे। तो 4 से कितना बार में, 4 7 28, 28 बार में लगेगा। कितना रिमाइंडर बच गया, 2। ठीक है, 2 में एक बार चूंकि डेसिमल दे ही चुके हैं तो आगे 0 बिठा सकते हैं। अब कितना बार में, तो 5 बार में। तो 4 5 हो गया 20, कट गया। तो कितना आ गया आंसर, 0.75। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 है, 2/3 में 3 से 2 को डिवाइड करना है। तो चूंकि शुरू में ही नहीं लग रहा है तो एक डेसिमल दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना बार में लगेगा, 3 छक्का 18, 6 बार में 18, रिमाइंडर 2। फिर उसके बाद हम लोग 0 एक बार पॉइंट दे ही चुके हैं तो फिर से यहाँ पे 0 दे दिए। अब 3 से 6 बार में, तो कितना बार में, 18, फिर 2। इसी तरह से 2 हमेशा बचते जाएगा, तो ये जो है हमेशा रिपीट होते जाएगा। तो इसको हो गया 0.6666, ये हमेशा इसी तरह से रिपीट होते जाएगा। तो जब रिपीट होता है तो लिखने का एक तरीका है, इसमें जो नंबर बाद में डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग इस तरह से बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 6 जो है हमेशा रिपीट होते जा रहा है। तो 2.3, 0.6 और यहाँ पे बार लगा दिया। ठीक है, तो 2.3 का मतलब हो गया 0.6, ये हो गया आंसर। ठीक है, बार लगाने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट के बाद 2 5 2 5 2 5 इस तरह से हमेशा रिपीट होते रहा है और हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका है, इतना को लिख सकते हैं 0.25, और पॉइंट के बाद जो 25 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब हो गया कि 25 जो है रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5/11 है, अभी 11 से 5 को डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शुरू में डेसिमल लगाना पड़ेगा, चूँकि नहीं लग रहा है। 11 से 5 तो लगता नहीं है, तो डेसिमल लगाया तो 50 हो गया। अब 4 बार में 44। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ गया, 6। फिर 0 देंगे, चूँकि डेसिमल लगा ही दिए तो फिर 0 देंगे। तो 11 से कितना बार में, 5 बार में 55। फिर हो गया 50। तो ऐसे फिर 50 हो गया तो फिर 5 0 देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि 4545 रिपीट होते रहेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.454545, और इसको हम लोग लिखेंगे 0.45, ऊपर में बार दे देंगे, यानी कि 5/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.45 और बार दे देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से है 2.32.5373737, यानी कि केवल 37 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32.537, और केवल 37 पे लगाएंगे बार, क्योंकि केवल 37 रिपीट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।